ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेशें खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक में चुनाव मुहिम तेज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर सियासी पार्टियों के लीडरों ने चुनाव रैलियों और रोड शोज में की शिरकत। NIA ने दहशतगर्दाना साजिश के केस में जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर की तलाशी की कार्रवाई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PIB राजेंद्र चौधरी ने सरकारी पॉलिसियों की मुअस्सर तशहीर के लिए मुख्तलिफ मीडिया यूनिटों और सरकारी महकमों के माबैन बेहतर तालमेल की जरूरत पर दिया जोर। और प्रेस का आलमी दिन आज फ़आल और मुअस्सर समाज तामीर करने में प्रेस के रोल को किया गया उजागर। खबरें तफसील से। कर्नाटक में अब जबकि असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं, सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी चुनाव मुहिम में तेजी लाई है। ये सियासी पार्टियां जगह जगह पर चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपनी जानिब रागिब करने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। कर्नाटक में असेंबली चुनाव 10 मई को मुनाकिद हो रहे हैं। बड़ी सियासी पार्टियों BJP, कांग्रेस और जनता दल स्क्योरो ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं और वो मैनिफेस्टो वोटरों तक पहुंचाने की तरफ तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण कन्नड़ा जिले में मोदा बिद्री के मकाम पर चुनाव रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत कर्नाटक को मुल्क की अव्वल नंबर की रियासत बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कांग्रेस की सियासत डिवाइड एंड रूल पर मबनी है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस रियासत में तशद्दुद बर्पा करने और अमन कानून की सूरत हाल बिगाड़ने के लिए जानी जाती है। नरेंद्र मोदी ने वोटरों से अपील की कि वो रियासत में पुरअमन माहौल और मुख्तलिफ तबकों के दरमियान आपसी भाईचारे और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए BJP को वोट दें। दरी असना कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बिदार और गुलबर्गा जिलों में चुनाव रैलियों से खिताब किया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दाना साजिश के केस में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर तलाशी की कार्रवाई की है। तलाशी का यह काम वादी कश्मीर में 12 मकामात पर किया गया। इस केस का ताल्लुक ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों के हाथों जम्मू कश्मीर में पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना हमले करने की साजिश रचने व मनसूबाबंदी करने से है। इसके लिए स्टिकी बम, देसी साख्त के धमाके खैज हरबे और छोटे हथियार इस्तेमाल किए जाने थे। जिन दहशतगर्द तंजीमों को इस साजिश में मुलविस पाया गया है उनमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र और अल कायदा शामिल हैं। NIA ने बताया कि तलाशी की यह कार्रवाई इन तंजीमों से मुंसलिक अफराद और उनके जैली ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले कारंदों के ठिकानों पर की जा रही है जो रेजिस्टेंस फ्रंट, जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स और कश्मीर टाइगर जैसी फर्जी नामों के साथ अपनी सरगर्मियां चला रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के मछली इलाके में सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मछली इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी। जब सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम मुश्तबा मकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद ये तसादुम हुआ। मरने वाले मिलिटेंटों की शनाख्त की जा रही है। फास्टैग निजाम से हासिल यौमिया टोल आमदनी ने तारीख साज संगे मील तय किया है। फास्टैग के जरिए एक ही दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 193 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शहराओं की वजारत के मुताबिक पिछले माह की 29 तारीख को एक ही दिन में 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा टोल आमदनी हासिल हुई। फास्टैग प्रोग्राम के तहत टोल प्लाजा की तादाद 770 से बढ़कर 1228 हो गई है। वजारत ने कहा कि सारिफिन को 6.9 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी करने के साथ ही इस निजाम में नुमायां बेहतरी आई है और अब उन्हें कौमी शाहरा फी प्लाजा पर कम इंतजार करना पड़ता है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधौरी ने आज श्रीनगर में NCOD की एक मीटिंग की सदारत करते हुए कहा कि नौजवानों को मनशियात से दूर रखने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर मुनज़्ज़म कोशिशें करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खाली पड़ी सरकारी इमारतों और दीगर मकामात पर कड़ी नजर गुजर रखी जानी चाहिए
ताकि ये नशा करने वालों का मस्कन न बन सके। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर नशीली अद्वियात मुखालिफ बेदारी पैदा करने की अशद जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि मजहबी लीडरों और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आम लोगों में इस हवाले से जामी बेदारी पैदा करें। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,200 से ज्यादा भारतीय शहरियों को सूडान से बहिफाजत निकाला जा चुका है। खर्तूम में भारत के सिफारत खाने ने कहा कि कल तक भारतीय शहरी 5 भारतीय बहरी जहाजों और भारतीय फजाइये के 13 तैयारों नीज वादी सईदना फौजी हवाई अड्डे से एक जहाज का इस्तेमाल करते हुए पोर्ट सूडान से बहिफाजत बाहर निकल आए। आकाशवाणी के नामानिगार ने बताया कि हुकूमत सूडान में फंसे भारतीयों को बहिफाजत निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी का आगाज किया और फौरी तौर पर भारतीय बहरी के जहाजों और भारतीय फजाइये के तैयारों को इस काम को अंजाम देने के लिए तैनात किया। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,300 से ज्यादा नए मामलात की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 6,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं और अब मुल्क में सरगर्म कोविड मरीजों की तादाद 44,175 है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। आज प्रेस की आजादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। प्रेस की आजादी की अहमियत और मुआशरे में इसके रोल पर जोर देने के लिए हर साल 3 मई को यह दिन मनाया जाता है। इसके साथ साथ आलमी सतह पर मीडिया के रोल के बारे में अवाम को जानकारी फराहम करने के लिए भी यह दिन मनाया जाता है। प्रेस की आजादी के 30वें आलमी दिन का मौजू है हुकूक के मुस्तकबिल को सिमत देना, सभी दीगर इंसानी हुकूक के लिए इजहार राय की आजादी। इधर जम्मू कश्मीर में भी प्रेस के आलमी दिन के मौके पर कई तकारीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुकर्ररीन ने समाज की फलाह व बहबूद और लोगों के मियारी हयात में बेहतरी लाने में प्रेस के मुस्बत रोल को उजागर किया। अनंतनाग में आज इस हवाले से रेस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंज एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के मौजू पर एक मुबाहसे का इनेकाद किया गया, जिस दौरान खिताब करने वालों ने सहाफी बिरादरी के हुकूक की पासदारी करने की वकालत की। प्रेस के आलमी दिन के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि एक फाल और मुअस्सर समाज कायम करने और लोगों के मसाइल को उजागर करने में प्रेस एक कलीदी रोल अदा करता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सहाफत को तक़वियत बख्शने के लिए खातिर खा इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीआईबी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकारी पॉलिसियों और प्रोग्रामों की तशहीर के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात DIPR और सरकारी महकमों के माबैन तालमेल कलीदी अहमियत का हामिल है। आज पीआईबी जम्मू की तरफ से मुनाकिदा इंटरमीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी मीडिया यूनिटों की मरबूत कारी और बाहमी तालमेल से जमीनी सतह पर बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर कवरेज से स्कीमों की मुअस्सर अमल आवरी को भी यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने मन की बात रेडियो प्रोग्राम के सम शुमारे को अच्छी पब्लिसिटी देने के लिए जम्मू कश्मीर के मीडिया यूनिटों की सताइश की। ज्वाइंट डायरेक्टर पीआईबी और सीबीसी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख गुलाम अब्बास ने इस मौके पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के मजमूई कामकाज का खाका पेश किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सीबीसी आयुषी पुरी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर पीआईबी जम्मू शेख मुदस्सिर अमीन ने भी खिताब किया, जबकि इत्तलात व नशरियात की मीडिया यूनिटों के कई अफसरान के अलावा कई दीगर महकमों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। गांदरबल में जिला इंतजामिया की तरफ से आज हारीगन हायर सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के लोगों ने रोजमर्रा मसाइल को उजागर करते हुए उन्हें हल करने में मुख्तलिफ महकमों की मुदाखलत तलब की। अफसरों ने उन्हें यकीन दिलाया कि इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अनंतनाग में भी डिप्टी कमिश्नर की सदारत में आज ब्लॉक दिवस मुनाकिद हुआ। इस मौके पर उन्होंने लोगों के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कई मसाइल मौके पर ही हल करने की हिदायत दी। डीसी ने अफसरों पर जोर दिया कि वो गांवों देहात में बेदारी कैंपों का इनेकाद करके लोगों को सरकारी स्कीमों से रूह शनास कराएं।
कुलगाम जिले के हालन इलाके में बादल फटने से सैलाबी सूरत-हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ये पानी कई घरों में घुस गया और वहां मक्की की फसल को भी नुकसान पहुंचा। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इलाके से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाके में मेवा बागात को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी की तरफ से जारी हालिया रैंकिंग्स में पहले नंबर की टेस्ट टीम का मकाम हासिल किया है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पीछे छोड़कर पहला पायदान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार 15 माह तक पहले नंबर की टेस्ट टीम रही। आईसीसी की रैंकिंग्स में भारत की 121 पॉइंट्स जबकि ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पर 116 पॉइंट्स हासिल हुए हैं। वादी में आज कई दिनों की नाखुशगवार मौसमी सूरत-हाल के बाद मौसम में बेहतरी आई और दिन में खिली खिली धूप देखने को मिली और यूं दर्जे हरारत में भी कदरे इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम बेहतर होते ही किसानों ने अपनी ज़र्राई और बागबानी सरगर्मियां एक मरतबा फिर शुरू कर दी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। कर्नाटक में चुनाव मुहिम तेज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर सियासी पार्टियों के लीडरों ने चुनाव रैलियों और रोड शोज में की शिरकत। एनआईए ने दहशतगर्दाना साजिश के केस में जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर की तलाशी की कार्रवाई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीआईबी राजेंद्र चौधरी ने सरकारी पॉलिसियों की मुअस्सर तशहीर के लिए मुख्तलिफ मीडिया यूनिटों और सरकारी महकमों के माबैन बेहतर तालमेल की जरूरत पर दिया जोर। और प्रेस का आलमी दिन आज फाल और मुअस्सर समाज तामीर करने में प्रेस के रोल को किया गया उजागर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। वक्फे के बाद समाअत कीजिए तबसरा।